नमस्कार दोस्तों, देश में लगातार रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो कोलकाता का मामला हो, चाहे तमाम देश के अन्य राज्यों का मामला हो, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच कोलकाता का मामला अब काफी तूल पकड़ने लगा है। कोलकाता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर सुओ मोटो सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर काफी सख्त हो गया है। खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर सुनवाई की। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ये जो टास्क फोर्स है ये कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि ये डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद ही सख्त लहजे में ये बात कही है कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। कैसे हजारों लोग आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए, 7,000 लोगों की भीड़ को अंदर क्यों आने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है वो क्राइम सीन था। ऐसी जगह पर भीड़ के जाने का मतलब है सबूतों का डैमेज होना। ऐसे में किसी को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है। दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार का ये दायित्व था कि क्राइम सीन की सुरक्षा करती, जो करने में वो फेल हो गई हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी सवाल पूछा कि आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड बताया क्यों, साथ ही प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइनिंग करवाई गई इतनी जल्दबाजी में। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसीलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। यानी कि कोर्ट में डायरेक्ट रिपोर्ट आएगी और सीजेआई चंद्रचूड़ खुद इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। वहीं एडवोकेट अनिल सिंह बताते हैं कि ऐसे मामलों में जब जांच चल रही हो तो उस वक्त राज्य सरकार की ऐसी कोई भी कार्रवाई उसे कटघरे में खड़ा कर सकती है। दोस्तों, ममता बनर्जी को ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए था, ये भी कहा गया। ये राज्य सरकार की मंशा को लेकर संदेह पैदा करता है जो कोर्ट में उनके खिलाफ जा सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दोस्तों इस बात का भी जिक्र किया, ये भी पूछा कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था। एफआईआर देर में आखिर क्यों की गई, डॉक्टर के शव माता पिता को देर में क्यों सौंपा गया, पुलिस क्या कर रही थी। ये एक गंभीर मामला है, बेहद ही गंभीर मामला है। ऐसा ही एक मामला आपको याद होगा हाथरस में भी आया था, जब आधी रात में यूपी पुलिस ने महिला के शव को जला दिया था। और ऐसा ही अब कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर के केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों, कई डॉक्टर्स जो हैं वो बंगाल में हड़ताल पर हैं। न सिर्फ बंगाल में बल्कि देश के तमाम राज्यों में महिला डॉक्टर के एक इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इसकी वजह से हड़ताल भी जारी है। और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि आप हम पर भरोसा करें, इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके पास है। एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि अगर कोई मर्डर या फिर आपराधिक मामला हुआ है तो फौरन एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है। ऐसे मामलों में एफआईआर में देरी से सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश बन जाती है और साक्ष्यों को प्रभावित भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में पीड़िता का नाम और फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया, काफ़ी वायरल हुआ। अलग अलग अकाउंट से उसकी तस्वीर को शेयर किया गया। इस पर भी चीफ जस्टिस काफ़ी नाराज़ नजर आए कोर्ट में। उनका कहना था कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अनिल सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में गाइडलाइंस हैं कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करना बहुत बड़ा अपराध होता है। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। भारत में वर्क प्लेस पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के हर राज्य से लगातार ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आई जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।